सभी सनातनी बंधुओं को जय श्री राम। दोस्तों, हाल ही में कोरबो, लोरबो, जीतबो रे का जोश रखने वाले पश्चिमी बंगाल से बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक नया फरमान जारी हुआ और ये फरमान दिया है कोलकाता के इस्कॉन के एक प्रतिनिधि, कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने। उन्होंने बांग्लादेश में अपने अनुयायियों, सहयोगियों और इस्कॉन से संबंध रखने वाले हिंदुओं को मंदिर से बाहर भगवा वस्त्र न पहनने, तिलक और धार्मिक पहचान का प्रदर्शन न करने, उसे छिपा कर रखने, अपनी धार्मिक गतिविधियों या कह लीजिए प्रैक्टिसेस को मंदिरों या अपने घर तक सीमित रखने की एक ज़बरदस्त राय दी है। यानी बांग्लादेश में जब तक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तब तक वो अपना तिलक मिटा लें, तुलसी माला छिपा लें, सिर की शिखा को ढक लें और भगवा तो किसी भी हाल में ना पहने। हालांकि उन्होंने इसे अपनी निजी राय बताया है, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये कायरता का पाठ नहीं है। माना कि भगवान कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है, पर याद रखिए वो भगवान की एक लीला थी, उनकी एक रणनीति थी। पर राधा रमन दास जी के इस पर्सनल सजेशन में कोई रणनीति नहीं, बल्कि कट्टरपंथियों की मंशाओं का समर्थन और हिंदुत्व विचारधारा का दमन थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। अब देखा जाए तो सच्चाई भी तो यही है कि बांग्लादेशी कट्टरपंथी भी तो यही चाहते हैं कि वहाँ के हिंदू तिलक लगाना, भगवा पहनना, पूजा पाठ करना ये सब छोड़ दें। अगर उनकी इस बात को मान लिया जाए तो वह अपने अस्तित्व के साथ समझौता ही तो करना हुआ। थोड़े कड़वे शब्दों में कहूँ तो कट्टरपंथियों के डर से इस विचार को अपना लेने वालों ने चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, पर अपना धर्म परिवर्तन तो कर ही लिया। खैर चलिए ये सब छोड़िए। ये सच है कि वहाँ की स्थिति की गंभीरता को मैं यहाँ आराम से कुर्सी पर बैठकर इमेजिन नहीं कर सकता। ये सच है कि उन्हें पल पल अपनी जान का खतरा है, पर उस कंडीशन में भी क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों को करने के बाद भी बांग्लादेशी हिंदू सुरक्षित हो जाएगा या कम से कम सुरक्षित फील करने लगेगा? शायद नहीं। हमारी आइडेंटिटी को घर में बंद कर लेने से, छुपा लेने से इस बात की क्या गारंटी है कि वो मंदिरों को छोड़ हमारे घरों पर हमला नहीं करेंगे? क्योंकि पास्ट में भी हमने ये देखा है, इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि कट्टरपंथी हमारे मंदिरों तक पहुँचे हैं, वहाँ तोड़फोड़ की है, यहाँ तक कि मंदिरों को जलाया भी है। तो क्या ये धार्मिक पहचान छिपाकर हम इन राक्षसों से बच पाएंगे? क्या ये सोचना सच में बेवकूफ़ी नहीं है? यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि मैं राधा रमन दास जी को सही या गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, उनको किसी भी पलड़े पर नहीं बैठा रहा हूँ। निश्चित रूप से वो भी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ही ये एडवाइस दे रहे हैं, पर क्या ये कायरता नहीं होगी दोस्तों? और वैसे भी क्या कभी कोई युद्ध कायरता से जीता जा सका है? और भाई ये तो धर्म युद्ध है, वही धर्म युद्ध जिसमें सत्य का साथ देने और उसके लिए खड़े होने का पाठ, उसकी शिक्षा स्वयं श्री कृष्ण ने दी थी। आप खुद याद कीजिए 9 या 10 अगस्त का वो दिन जब ढाका में एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें हजारों की संख्या में हिंदू एक हो सड़क पर उतर आए थे और उन्हें देख कट्टरपंथियों के भी पसीने छूट गए थे। जब बांग्लादेशी हिंदुओं ने एकता दिखाकर शक्ति प्रदर्शन किया था उसका असर हम सब ने देखा था। कट्टरपंथियों के होश ठिकाने आ गए थे। दोस्तों, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाकर ही जीता जा सकता है, ना कि छिपकर या चुप रहकर। भारत में भी जगह जगह हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाकर तो कहीं धरना प्रदर्शन करके। बंगाल में भी बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी बांग्लादेशी बॉर्डर पर बांग्लादेश जा रहे सामानों के ट्रकों को रोक रहे हैं ताकि उनको हमारी ताकत का अंदाज़ा हो सके। पर आखिर इस पूरे मसले पर भारतीय सरकार क्या कर रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है दोस्तों। दिल्ली में बैठकर नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू करने वाले और उसका समर्थन करने वाले लोगों को इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए कि वो इस कानून को इन्हीं अल्पसंख्यकों के लिए लागू करना चाह रहे थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद CAA पड़ोसी मुल्कों में धार्मिक उत्पीड़न सह रहे इन्हीं अल्पसंख्यकों के लिए ही था, इन्हीं को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था। तो भाई, अल्पसंख्यकों के लिए वो दर्द जो इस कानून को बनाते हुए था, वो दर्द अब कहाँ है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। मेरा शीर्ष पर बैठे देश के नेताओं से अनुरोध है कि वो इस विषय पर सिर्फ बयान जारी कर खुद को अपने दायित्व से मुक्त ना कर लें, बल्कि कुछ ठोस और कड़क कदम उठाएं, जिससे बांग्लादेशी सरकार इस मसले को हल करने को लेकर थोड़ा सा तो सीरियस हो। बीजेपी के कई बड़े नेता शहर शहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो भाई,
उनकी खुद की ही सरकार है। डायरेक्टली शीर्ष नेतृत्व को ही बोल दो ना कि कुछ एक्शन ले, पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी का चूरन बांटा जा रहा है। यकीन मानिए केवल बातों से अब पेट नहीं भरने वाला। इस बात को समझिए कि बांग्लादेशी कट्टरपंथी इस बात को भूल चुके हैं कि वो भारतीय आर्मी ही थी, वो इंडियन आर्मी थी जिसमें ज़्यादातर हिंदू हैं, और इन्होंने ही इनकी माँ बहनों को 100% मुसलमान वाली पाकिस्तानी आर्मी से बचाया था। दोस्तों, आई एम सॉरी, आर्मी के नाम पर मैं धर्म का रंग चढ़ाकर हमारे देश के जवानों की किसी भी तरह से कोई भी इंसल्ट नहीं करना चाह रहा, उनका अपमान नहीं करना चाह रहा। इंडियन आर्मी ही है, पर हर चीज़ को धर्म का चश्मा लगाकर देखने वाले इन कट्टरपंथियों को शायद यही लैंग्वेज समझ में आती है। आज ये 1971 की सारी बातों को भूलकर, अपनी औकात भूलकर हमारी ही हिंदू भाई बहनों को निशाना बना रहे हैं। तभी तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आते ही खुलेआम हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए और उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा। अब ऐसे में तो यही लगता है कि मोहम्मद यूनुस पूरे बांग्लादेश में मरघट सी शांति फैलाकर एक और नोबेल पुरस्कार अपने नाम करना चाहता है। अब ऐसे नोबेल व्यक्ति के लिए क्या ही कहा जाए। वापस मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं संत चिन्मय दास की, जिनका संबंध इस्कॉन से भी जोड़ा जाता है। कट्टरपंथियों ने अपने देश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता को धार्मिक रंग देने और हिंदुओं को आसान शिकार बनाने के लिए उन पर झूठा देशद्रोह का केस बनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, कट्टरपंथियों ने उनके वकील को भी पीट पीट कर आईसीयू तक पहुंचा दिया, जिससे डर के मारे कोई भी वकील उनका केस लेने से बचता रहा। इससे हिंदू और नाराज हो जाते हैं और उठ खड़े होते हैं। इसके बाद यहाँ की सरकार इस्कॉन पर भी कट्टरपंथी संगठनों का केस बना देती है, जो अभी भी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ देखने को मिलती है, इस्कॉन इस सारे मसले पर अपने हाथ खड़े कर देती है और प्रेस रिलीज जारी करती है कि चिन्मयानंद जी का इस्कॉन से कोई लेना देना नहीं है और उनके बयान उनके निजी बयान हैं। तो दोस्तों, जिस समय इस्कॉन को बांग्लादेशी, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जिस समय इस्कॉन को बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़ा होना चाहिए था, उस समय वो डरकर सरकार और वहाँ के कट्टरपंथियों को खुश करने की कोशिश कर रही है ताकि उनकी दुकान चलती रहे। भगवान कृष्ण भी सोच रहे होंगे कि ये कौन सा कृष्ण भक्ति मिशन है जहाँ पर कृष्ण के भक्तों के साथ ही खड़ा नहीं हुआ जा रहा। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि इस्कॉन को इस विषय को लेकर आत्ममंथन करना चाहिए। बांग्लादेश में जो उन्मादी लोग हिंदुओं के घरों के बाहर दिल्ली नहीं ये ढाका है का नारा लगा रहे हैं, उन बेवकूफ़ों को ये कौन समझाए कि अगर ये दिल्ली नहीं होती तो ये ढाका कब का तहस नहस हो गया होता। पाकिस्तानी सेना से तो हमने इन्हें बचाया ही था, पर इसके बाद भी हम लगातार बांग्लादेश की मदद कर रहे हैं। 2010 से लेकर अब तक भारत ने बांग्लादेश को करीब 10 बिलियन US$ की मदद दी है। इसके अलावा हर साल बांग्लादेशी छात्राओं को स्कॉलरशिप देना हो या कोविड के समय पर वैक्सीन और ज़रूरी दवाइयाँ और उपकरण देना हो, न जाने कितनी मदद की है इन एहसान फरामोशों की। आज भी अगर भारत सरकार इनका हुक्का पानी बंद कर देना तो मैं सच कह रहा हूँ, इनके सारे के सारे ये जो कट्टरपंथी हैं ये भूखे मर जाएंगे। पर फिलहाल सबसे ज़रूरी है वहाँ पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकना। सरकार की प्राथमिकता यही होनी चाहिए और इसके बाद जो नीति हमारी पाकिस्तान को लेकर है, वही नीति इन पर भी लागू करनी चाहिए। कोई मदद नहीं, हर जगह से अलग थलग कर दो, ना क्रिकेट ना व्यापार, कुछ भी नहीं। थोड़े ही समय में सबके होश ठिकाने आ जाएंगे। अब आपके इस विषय पर क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस विषय पर लोगों को सोचने का एक कारण मिले। आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम।